नमस्कार। भाग्य के स्वामी गुरु का मेष राशि में वक्री से मार्गी होना। जी हाँ, 31 दिसंबर को गुरु वक्री से मार्गी हो रहे हैं मेष राशि अश्विनी नक्षत्र कर्क नवमांश के अंदर। किस तरह से ये प्रभावित करेंगे आपके जीवन को, आपकी लगन, आपकी राशि के लिए क्या है स्पेशल कॉल, सारी चीजें हम इसी सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे। सारी टाइमलाइंस जो है वो कमेंट्स के अंदर हैं, तो आप अपनी राशि के ऊपर जंप कर सकते हैं डायरेक्टली। आपकी राशि जिस भी पॉइंट पे है वो टाइमलाइन के अंदर मेंशन्ड है कि यहाँ से इस राशि के लिए चर्चा जो है वो शुरू हुई है। देखिए, गुरु जो है वो कंट्रोल करते हैं आपके भाग्य को। आप समझिए, गुरु की जो मूल त्रिकोण राशि है धनु, उसके बाद आती है शनि की राशियां, चाहे वो मकर हो चाहे वो कुंभ हो। तो गुरु की एनर्जीज में थोड़ा सा भी जो फ्लक्चुएशन होता है वो शनि को भी प्रभावित करता है। और इसी समय गोचर में राहु जो है वो गुरु की ही राशि में बैठे हुए हैं। राहु मीन राशि के अंदर बैठे हुए हैं। गुरु के स्थिति में होता हुआ थोड़ा सा भी परिवर्तन आपके जीवन के ढांचे को परिवर्तित कर सकता है, और ये परिवर्तन हमको अब मिलने वाला है। गुरु वक्री से मार्गी हो रहे हैं और ये 1 महीने 2 महीने तक चलने वाला परिवर्तन नहीं है, ये 6 या 7 महीने तक आपको प्रभावित करेगा। 1 मई 2024 तक गुरु इसी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वो वृषभ राशि में गोचर करेंगे। तो आने वाला गुरु का जो मार्गीपन है, आने वाला गुरु का जो वक्रीपन है, वो हमें देखने को मिलेगा अगली साल के एंडिंग फेज में, नवंबर दिसंबर के समय। तो आप समझिए, हमें ट्यून होना होगा, हमें समझना होगा क्या है गुरु के मार्गी होने का मेरे जीवन पे प्रभाव। तो गुरु मार्गी होते हुए सबसे पहले उस कंफ्यूजन को खत्म कर देते हैं। कोई भी ग्रह जब भी वक्री होता है वो पास्ट के लेफ्ट ओवर कर्मास को फिनिश करने लगता है। एक वक्री ग्रह क्या होता है, उसके पास चेष्टा बल बहुत ज्यादा होता है। जिस प्लैनेट के पास चेष्टा बल ज्यादा होगा वो एफर्ट देना बहुत ज्यादा करते रहता है। अगर मैं इसे और स्ट्रक्चर प्रदान करूं तो गुरु का मेष राशि के अंदर वक्री से मार्गी होना, तो मेष राशि इज ऑल अबाउट टेकिंग द एक्शन। सो गुरु आपको हेल्प करेंगे एक्शंस लेने में। अब किस एरिया के रिगार्डिंग एक्शन, किस किस राशि को गुरु इस समय देख रहे हैं? वो देख रहे हैं सिंह राशि को, तुला राशि को, और इसी के साथ साथ वो देख रहे हैं मकर राशि को। तो सिंह राशि इज ऑल अबाउट एजुकेशन, सिंह राशि इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप, तुला राशि इज ऑल अबाउट मैरिज, तुला राशि इज ऑल अबाउट बिजनेस पार्टनरशिप। तुला राशि जो है वो मारक तत्व की राशि भी है, तो हेल्थ भी इसके अंदर आती है। और मकर राशि आप जानते हैं शनि की राशि है, करियर के बारे में कहती है। तो आने वाले टाइम में आप बहुत प्रगति कर सकते हैं। गुरु जिन राशियों को देख रहे हैं इनके तत्वों के रिगार्डिंग आप कैरियर में प्रगति कर सकते हैं, आप कैरियर में राइट डिसीजंस ले सकते हैं, आप मैरिज रिगार्डिंग राइट डिसीजन ले सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप को राइट फॉर्म कर सकते हैं, आप अपने एजुकेशन वाइज राइट डिसीजंस ले सकते हैं। एंड द अनदर पार्ट इज गुरु फीमेल्स के चार्ट में मेल पार्टनर को इंडिकेट करता है। तो जैसे ही गुरु वक्री होते हैं वो आपको मेल पार्टनर के रिगार्डिंग कंफ्यूजन बहुत ज्यादा दे देते हैं, लेकिन अब आप उस कंफ्यूजन से बाहर आ रहे हैं। अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपके पास राइट डायरेक्शन है। आप ये है कि मैं सब चीजों को सही तरीके से करूंगा। एंड द थर्ड पार्ट इज गुरु जब भी वक्री से मार्गी होते हैं मेजर चेंजेस आते हैं गुरु के कारकत्वों के रिगार्डिंग। तो गुरु के कारकत्व है भाग्य, आपके संतान पक्ष, गुरु के कारकत्व है मेल पार्टनर। तो आने वाले टाइम में फाइनेंस को रिगार्डिंग थोड़ा सा आपको कॉशियस रहना है। फिलोसोफर, अगर आप किसी फिलोसोफर से जुड़े हुए हैं, किसी बड़े यूट्यूबर को फॉलो करते हैं, किसी बड़े टीचर को फॉलो करते हैं, मेंटर को फॉलो करते हैं, तो उनके जीवन में भी परिवर्तन आ सकते हैं और वो परिवर्तन आपको प्रभावित कर सकता है। मतलब आपके गुरु के अंदर कोई परिवर्तन आए, आपके भाग्य के अंदर कोई परिवर्तन आए, आपकी हेल्थ में कोई परिवर्तन आए आने वाले टाइम में। क्योंकि अभी के टाइम में आप देख रहे हैं चाहे वो कोरोना के केसेस हो, तो क्यों वो निकल के आ रहे हैं बाहर एकदम से, क्योंकि गुरु इस परिवर्तन को अब इंडिकेट करने वाले हैं। तो हेल्थ रिगार्डिंग मेरा मानना है कि हमें कॉशियस बहुत रहना चाहिए और इस पर्टिकुलर टाइम में कोई बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। अभी प्लैनेट के पास स्टेबल पावर नहीं है, वो उस पावर को प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है। तो अभी जो चीजें चल रही हैं, चाहे वो कोरोना के केसेस हो, चाहे वो नए वेरिएंट्स का पता लगना हो, चाहे वो फाइनेंस के सेक्टर्स में बड़े बदलाव हो, चाहे वो आप देख रहे होंगे विवेक बिंद्रा एंड ऑल दीज जो केसेस चल रहे हैं, वो क्यों हो रहे हैं? क्योंकि गुरु इस समय वक्री है और बुध भी वक्री है, और ये दोनों ही प्लैनेट कंट्रोलर हैं राहु के। राहु इस समय मीन राशि में है और रेवती नक्षत्र में है। इसीलिए आपको राहु का सेशन भी देखना चाहिए कि कैसे गुरु तो मुझे प्रभावित कर ही रहे हैं, लेकिन राहु मुझे कैसे प्रभावित कर रहा है। जब तक आप राहु को गुरु से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप 2024 के अंदर वो मैक्सिमम गेन प्राप्त नहीं कर सकते। तो कंफ्यूजन खत्म हो रहा है, हम एक बेटर फ्यूचर की तरफ मूव कर रहे हैं। बस 31 दिसंबर के आसपास हमें थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। इस ट्रांजिट का सबसे अच्छा जो टाइम होगा वो मंथ ऑफ फेब होगा, फेब्रुअरी मंथ सबसे अच्छा होगा, क्योंकि उसमें गुरु के जो राशि डिस्पोजिटर है मंगल, वो उच्च अवस्थाओं को प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से आपको ग्रह भी देखना है, उसके राशि
अधिपति भी देखने हैं, नक्षत्र अधिपति भी देखना है, नवमांश अधिपति भी देखना है। ये पूरा गेम हो रहा है कर्क नवमांश के अंदर। तो कर्क नवमांश जो है वो गुरु को ज्ञान प्रदान कर रहा है। अब आपके कुंडली के अंदर जहां पे भी कर्क राशि आती है उस राशि को आप इग्नोर नहीं कर सकते। अगर आपकी लाइफ में कोई भी कंफ्यूजन है, भाग्य आपका अच्छा वर्क नहीं कर पा रहा है, कोई भी परेशानी आ रही है, देखिए कहाँ पे कर्क राशि है, वो पर्टिकुलर एरिया आपको हेल्प करेगा राइट डिसीजंस लेने के रिगार्डिंग। सो दिस इज व्हाट आई गॉट फॉर यू। अगर आप कनेक्ट होते हैं तो प्लीज कमेंट में बताइएगा। थोड़ा आपको कष्ट हो सकता है, थोड़ा आपको टाइप करना पड़ सकता है, बट प्लीज इतना मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप इतना करेंगे हमारे लिए, राशि के लिए। तो ये होने जा रहा है आपके राशि के ही अंदर। गुरु इस समय वक्री से मार्गी हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उस अनसर्टेनिटी से बाहर आ रहे हैं, आपके जीवन के अंदर बेटरमेंट डेफिनेटली आएगी। और बिकॉज गुरु आपके प्राइम हाउसेस को देख रहे हैं, वो आपके पंचम भाव को देखते हैं, वो आपके नवम भाव को देखते हैं। तो गुरु इस समय एक त्रिकोण बना रहे हैं, इस त्रिकोण का नाम है धर्म त्रिकोण। तो अगर आप किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करना चाहते हैं, चाहे वो मैरिज में हो, चाहे वो कैरियर में हो, चाहे वो एजुकेशन वाइज कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो फॉरेन ट्रेवल रिगार्डिंग कुछ हो, तो वहां आप बेटरमेंट कर सकते हैं। क्योंकि धर्म त्रिकोण जो है वो इस समय राइट फंक्शन कर पा रहा है। गुरु ने धर्म त्रिकोण को एक्टिवेट कर दिया है। तो स्पिरिचुअल चीजें काफी ज्यादा होंगी, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना चाहेंगे, ट्रैवल आने वाले टाइम में रह सकता है। बेटरमेंट भी ट्रैवल से आएगा, किसी ना किसी तरह से आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेना होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एंड बिकॉज आप गुरु चांडाल दोष से अभी अभी मुक्त हुए हैं, तो मेरा मानना है कि आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। मंथ ऑफ जैन एंड मंथ ऑफ फेब जो है, फरवरी का जो मंथ है, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। मंगल भी उच्च के होंगे, तो कैरियर वाइज अगर आपको कोई भी इशू है तो उसमें सॉल्यूशन डेफिनेटली देखा जाएगा आने वाले मंथ में। उसमें भी फैब का मंथ बहुत ज़्यादा बेटर है। तो ये है एनालिसिस आपके लिए। चैनल से जुड़े हैं तो कनेक्ट बनाए रखिए। अगर हम देखें वृषभ राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके 12वें भाव में। गुरु ने इस समय मोक्ष त्रिकोण का एक्टिवेट कर दिया है। गुरु देख रहे हैं आपके चतुर्थ भाव को और आपके अष्टम भाव को। तो गुरु का चतुर्थ अष्टम भाव को देखना, मोक्ष त्रिकोण का एक्टिवेट हो जाना, इसका मतलब है लिबरेशन आपके जीवन के अंदर आएगी। मतलब किसी भी अनसर्टेन इशू से, किसी भी परेशान करने वाली चीज से आप अपने आप को बाहर निकलता हुआ पाएंगे आने वाले टाइम में। द थर्ड पार्ट इज मंगल जो है, इसके स्वामी मंगल जो है, इस समय मेष राशि में ये गेम हो रहा है, तो उनके स्वामी जो है वो मंगल है और वो उच्च के होंगे मंथ ऑफ फेब के अंदर, और वो उच्च के होंगे नवम भाव में। तो आने वाले टाइम में आप कोई फॉरेन ट्रैवल का सोच सकते हैं, आप कोई ट्रैवल प्लान कर सकते हैं, किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं, गुरु टीचर से आप मिल सकते हैं, या फिर आप कहिए आप कैरियर में कुछ बेटर कर सकते हैं आने वाले टाइम में। अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो बहुत समय से पे राइज चाहता है कि मेरे को पेमेंट बढ़ाइए, मेरी प्रगति हो, मेरी ग्रोथ हो, तो वो आप देख पाएंगे आने वाले टाइम में कि डेफिनेटली गुरु वक्री से मार्गी हुए, मेरे जीवन में कुछ बेटर आया। क्यों? क्योंकि गुरु इस समय विपरीत राजयोग बना रहे हैं। वो अष्टम के स्वामी हैं, द्वादश में बैठे हुए हैं। पिछले टाइम में वो कंफ्यूज थे, तो पिछले टाइम में आप चीजों को शुरू करना चाहते थे जीरो लेवल से, कि मैं कुछ जीरो लेवल से कुछ नया स्टार्ट करूंगा, बट अब वो कंफ्यूजन जा रहा है। अब आप चीजों को स्टार्ट कर सकते हैं डेफिनेटली। अब देखें अगर हम मिथुन राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके एकादश भाव में। गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है इस समय काम त्रिकोण को। काम त्रिकोण इज ऑल अबाउट डिजायर फुलफिलमेंट, कि बस वो डिजायर है वो कैसे ना कैसे पूरी हमको करनी है, वो इच्छा को हम पूरा करके ही रहेंगे। और ये पर्टिकुलरली अफेक्ट करेगा आपके पंचम भाव को और अफेक्ट करेगा आपके सप्तम भाव को। सो ये जो त्रिकोण बन रहा है, ये त्रिकोण आप समझिए इस तरह का त्रिकोण है जो आपको अपनी डिजायर्स को फुलफिल करने में हेल्प करेगा, जो आपको अपने ज्ञान को बढ़ाने में हेल्प करेगा। और बिकॉज गुरु आपके दशम भाव के भी स्वामी है और आपके सप्तम भाव के भी स्वामी है, तो जो कंफ्यूजन आपको है मैरिज में या फिर कैरियर रिगार्डिंग, वो कंफ्यूजन आपके जीवन से जाता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि क्या वो एरिया है जो बेटर होगा आने वाले टाइम में, तो मैं आपसे कहूंगा कि इस राशि के जो स्वामी है मंगल, वो उच्च अवस्था को प्राप्त करेंगे फरवरी के मंथ में, और वो होंगे मकर राशि के अंदर उच्च के। तो मकर राशि आपके अष्टम भाव में आती है, तो फैमिली रिलेटेड अगर कोई डिस्प्यूट है तो उससे आप बाहर आ सकते हैं। स्टॉक शेयर मार्केट में आप कुछ अच्छा कर सकते हैं, इसी के साथ साथ आप डीप रिसर्च में कुछ अच्छा कर सकते हैं। कैरियर को आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक सस्टेनेबल बना सकते हैं, मतलब लंबी अवधि तक चलने वाला कैरियर। और ऑफिस पॉलिटिक्स से आप डेफिनेटली बाहर आ सकते हैं। तो अष्टम भाव इज ऑल अबाउट अनसर्टेनिटी। अगर आप किसी भी चीज के बारे में श्योर नहीं है कि ये चीज कैसे चलेगी आने वाले टाइम में, तो वो श्योरिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी। किससे मिलेगी? गुरु के गोचर से। अगर हम देखें कर्क राशि के लिए, तो गुरु इस समय आपके दशम भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, और दशम भाव में गोचर करते हुए गुरु ने अर्थ त्रिकोण को एक्टिवेट कर दिया है। गुरु आपके सेकंड हाउस को भी देख रहे हैं और आपके छठे भाव को भी देख रहे हैं। तो अर्थ त्रिकोण इज ऑल अबाउट फाइनेंस। सो फाइनेंस रिगार्डिंग कोई ना कोई बेटरमेंट आपको आने वाले टाइम में दिखाई देगा। और इसी के साथ साथ आप
कैरियर में कुछ अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव जो है वो बाउंडेशंस का भाव है। छठे भाव में प्लस हो या माइनस हो, लेकिन बाउंडेशंस हमेशा रहती हैं। किसी किसी के लिए मैरिज बाउंडेशन है, सोलमेट मिलना, कार्मिक कनेक्शंस होना, प्रारब्ध से किसी से जुड़ना, तो ये सारी चीजें जो है वो बाउंडेशंस के अंदर आती हैं। तो इनमें आप डेफिनेटली प्रगति कर सकते हैं, क्योंकि आपकी राशि के लिए गुरु जो है वो राजयोगकारी है, इस बात को आप जानते होंगे। राजयोगकारी ग्रह का एक बेटर स्थिति माना, उसके पास चेष्टा बल तो कम है, लेकिन उसके पास अब पावर ज्यादा है, उसके पास राइट विजन है, अब उसके पास कंफ्यूजन नहीं है, वो कंफ्यूज है नहीं। जब कोई प्लैनेट कंफ्यूज नहीं है तो वो डेफिनेटली बेटर डिसीजंस लेगा, कैरियर वाइज बेटर डिसीजन लेगा, फाइनेंस को बढ़ाएगा, आप अनसर्टेन इश्यूज से बाहर आएंगे, फाइनेंशियल बर्डन से आप बाहर आएंगे, हेल्थ वाइज बर्डन से आप बाहर आएंगे, आपके पास राइट विजन आ जाएगा, अच्छा ये एक इशू है, इसका ये सॉल्यूशन है और ये करके मुझे इससे बाहर निकलना है। तो ये है आपके लिए नए हैं, अगर आप चैनल पे प्लीज कनेक्ट बनाएं। अगर हम देखें सिंह राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके नवम भाव में। अगेन गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है धर्म त्रिकोण को। सो धर्म इज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी ड्यूटीज को पूरा करना। आने वाले टाइम में आप पाएंगे कि आप अपनी ड्यूटीज को पूरा करने की कोशिश करने लगे हैं, चाहे वो कैरियर वाइज ड्यूटीज हो, चाहे वो फैमिली वाइज ड्यूटीज हो, चाहे वो फॉरेन ट्रैवल रिगार्डिंग कुछ हो, क्योंकि ये सारी चीजें हमारी ड्यूटीज होती हैं। अगर आप एक 25 से 30 साल के व्यक्ति हैं, 20 से 30 साल के व्यक्ति हैं, तो आप उन ड्यूटीज को पूरा करेंगे जो आपकी फैमिली ने आपको दी है, चाहे वो उनने जो एक्सपेंडिचर कराया आपके एजुकेशन पे, चाहे वो एक्सपेंडिचर कराया आपकी फॉरेन ट्रैवल पे। आप चाहेंगे कि अच्छा किसी ने मेरे लिए कुछ करा है, अब ये टाइम है रिटर्न करने का। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन है। द सेकंड पार्ट इज बिजनेस में कुछ ना कुछ अच्छा होगा, गुरु टीचर से आप मिल सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। एंड बिकॉज गुरु आपके लिए सदैव राजयोगकारी ग्रह हैं, आपके पंचम भाव के अधिपति हैं, उनका जैसे ही वक्री से मार्गी होना होता है, वो आपको पार्टनर वाइज बेटर स्थितियां दे देते हैं। मतलब आपका जो इमोशनल पार्टनर है, इमोशनल जो कनेक्ट है, रिलेशन आप कह सकते हैं, उसमें बेटर स्थितियां मुझे आने वाले टाइम में दिखाई देती है। एजुकेशन वाइज हायर एजुकेशन आप कर सकते हैं, उसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। एंड ये संतान पक्ष को भी इंडिकेट करता है नवम भाव, और इसी के साथ साथ ये सेकंड मैरिज, सेकंड पार्टनर, इन चीजों को भी इंडिकेट करता है। तो आप समझिए जो भी वर्क आपको प्रगति दे, समाज में जो आपको इज्जत दे, आपको प्रगति दे, वो आने वाले टाइम में होता हुआ दिखेगा, क्योंकि गुरु आपकी राशि को भी देख रहे हैं बाय 5th एस्पेक्ट। तो टाइम इज डेफिनेटली बेटर। प्रीवियस टाइम 6-7 मंथ आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए, पिछले चीज़ों के बारे में आपने सोचना शुरू करा, टाइम को अनसर्टेन चीज़ों के अंदर वेस्ट करने लगे आप, लेकिन अब वो क्लैरिटी जीवन में आ रही है। अगर हम देखें कन्या राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके अष्टम भाव के अंदर। गुरु अष्टम भाव में बैठकर मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं। मोक्ष इज ऑल अबाउट लिबरेशन। सो 31 दिसंबर के बाद आप सोचने लगेंगे लिबरेशन के बारे में। अब ये मोक्ष ऐसा नहीं है कि सुप्रीम से मिल जाना हो, आध्यात्मिक मोक्ष होता है, संसारिक मोक्ष भी होता है, जिसमें आप अननीडेड इश्यूज से बाहर आते हैं कि हाँ ये इशू है, अनवांटेड इशू है, मुझे ये इशू कभी पसंद नहीं था, मुझे ये रिलेशन कभी पसंद नहीं था, ये कैरियर वाइज ये बाउंडेशंस मुझे अच्छी नहीं लगती, मैं इनसे बाहर आना चाहता हूँ। तो ये एक टू द एंड ये चेंज होता है जीवन के अंदर। जब कोई प्लैनेट गतियां बदलता है, वो वक्री से मार्गी हो रहा है, द फर्स्ट चेंज। द सेकंड पार्ट इज बिकॉज गुरु अब कनेक्ट बना रहे हैं आपके सेकंड हाउस से, तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में फाइनेंस वाइज चीजें बेटर रहेंगी। पिछले टाइम में आपने अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करा अनवांटेड एरियाज में, जिन जिन क्षेत्रों में एनर्जी इन्वेस्ट करने की आवश्यकता भी नहीं थी, आपने वहाँ एनर्जी को इन्वेस्ट करा, अपने भाग्य को इन्वेस्ट करा। लेकिन अब आप क्लियर विजन होगा आपके पास कि ठीक है ये चीज़ कभी भी वर्क नहीं कर रही थी, आज भी वर्क नहीं कर रही है, तो इसको एक साइड पे करते हैं और लाइफ को बेटर करते हैं। तो दैट इज द रियल चेंज कमिंग इन योर लाइफ। एंड क्योंकि वो आपके 12वें भाव को भी देख रहे हैं, क्योंकि वो आपके चतुर्थ भाव को भी इफेक्ट दे रहे हैं, मुझे लगता है प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट होगा जीवन के अंदर। द सेकंड पार्ट इज हेल्थ से रिगार्डिंग भी कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आपका ये कोई भी ऐसा इशू जो आपको मानसिक चिंताएं दे रहा है, या कोई भी ऐसा पर्सन जो आपको शारीरिक चिंताएं दे रहा है, मानसिक चिंताएं दे रहा है, आप उस इंसान से दूर होने की कोशिश करेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी डेफिनेटली आपके भाग्य के लिए बेटर है। हाउस होम फ्रंट के बारे में सोचना, शेयर स्टॉक के बारे में सोचना, ये चीजें बेटर दिखाई देती हैं। अगर हम देखें तुला राशि के लिए तो ये होने जा रहा है 7वें भाव के अंदर। गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है इस समय काम त्रिकोण को। काम इज ऑल अबाउट कंप्लीटिंग द डिजायर। तो अब आप सोच रहे हैं कि कैसे भी करके इच्छाएं पूरी करनी है, क्योंकि मेरा जो स्वामी है, जिसने इस काम त्रिकोण को बनाया है, गुरु, वो अब राइट विजन में आ चुका है। वो अब डायरेक्ट है, उसके पास क्लियर साइट्स है कि इस एरिया के बारे में मुझे ये करना है, उस एरिया के बारे में मुझे वो करना है। तो आने वाले टाइम में डेफिनेटली चीजें बेटर भी हैं उन एरियाज के बारे में जो आपकी इच्छाओं से कनेक्ट होते हो। अच्छा ये पर्टिकुलर चीज मेरी इच्छा थी, कभी थी, आज है,
तो इसको मैं कंप्लीट कर सकता हूँ, चाहे वो मैरिज हो, चाहे वो कैरियर हो, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो आपकी ट्रैवल रिगार्डिंग कोई इच्छा हो। वही चीजें जो आपकी इच्छाएं हैं, जो पैशन है। अगर आप मुझसे कहेंगे कि हेमंत जी कैरियर में क्या होगा, अगर कैरियर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको देखता है तो ना, वहां पे कुछ चीजें नहीं बदल रही हैं। वही चीजें जहां पे आपकी इच्छाएं इन्वेस्टेड है, हाँ ये मेरा पैशन है, इसमें मेरे इंटरेस्ट इन्वेस्टेड है, उनमें बदलाव निश्चित आएगा। और मुझे दिखाई देता है कि वो बदलाव बेटरमेंट की तरफ जाएगा, वो अच्छी प्रगति की तरफ जाएगा। तो चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो सोशल मीडिया पे आना हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स की बातें हो, चाहे वो सोलमेट को पाना हो, चाहे वो फाइनेंस को बेटर करना हो, चाहे वो किसी दबी हुई इच्छा को पूरा करना हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना हो, वहां चीजें फार बेटर है। बिकॉज गुरु आपकी लगन को देख रहे हैं तो डेफिनेटली बूस्ट करेंगे आपकी पर्सनालिटी को। प्रीवियस 5 और 6 महीने आप बहुत कंफ्यूज रहे, चीज़ों के बारे में बहुत कंफ्यूज रहे, रिलेशंस के बारे में कंफ्यूज रहे, अपनी हेल्थ के रिगार्डिंग कंफ्यूज रहे, बट वो कंफ्यूजन, वो टॉक्सिक कंफ्यूजन जो है वो लाइफ से डेफिनेटली अब जा रहा है। तो दैट्स व्हाट आई गॉट फॉर यू। बी कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट। अगर आप अभी जुड़े हैं चैनल से, विश्वास करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। वृश्चिक राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके छठे भाव के अंदर, गुरु का छठे भाव में होना, और गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है इस समय अर्थ ट्राइन को। अर्थ इज ऑल अबाउट फाइनेंस। और देखिए आप गुरु देख किस किस भाव, किस किस राशि को रहे हैं। वो देख रहे हैं आपके दशम भाव को, वो देख रहे हैं आपके सेकंड हाउस को। फाइनेंस आता कहाँ से है? वो आता है आपके वर्क से, आपके कैरियर से, जो है दशम भाव। और सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट दैट फाइनेंस। सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी, सिक्योरिटी सिस्टम। आप उस फाइनेंस का कैसे यूज कर रहे हैं अपना एक अच्छा एनवायरमेंट बनाने में। तो आने वाला टाइम डेफिनेटली बेटर है, चाहे वो कैरियर वाइज हो, चाहे वो फाइनेंस वाइज हो। ये आपको सिक्योरिटी भी देगा, स्टेबिलिटी भी देगा। और छठा भाव जो है वो आपके शत्रुओं का भाव होता है। गुरु जब भी छठे भाव के अंदर होते हैं वो आपको राइट विजन देते हैं अपने शत्रुओं के बारे में, कि देखिए ये पर्सन जो है, सुरेश, मुकेश, कोई भी हो, XYZ, ये आपका शत्रु है और इससे आप इस तरह से डील कर सकते हैं, इस वे से आप इस पर्सन से डील कर सकते हैं। ये होता है गुरु का छठे भाव में होने का इम्पैक्ट। क्योंकि वो इस समय वक्री थे पिछले टाइम में 6-7 मंथ, आपको राइट विजन ही नहीं मिला, शत्रुओं ने आपको बहुत परेशान करा, फाइनेंस वाइज कोई लॉस हो गया, या फिर आपका ये राइट विजन नहीं था कि कौन पर्सन है जो मेरा रियल शत्रु है। फाइनेंशियल बर्डन्स के अंदर आप आ गए, हेल्थ बर्डन्स में आ गए। हेल्थ एंड फाइनेंशियल बर्डन ऑल्सो अबाउट शत्रु। कोई एक ऐसी चीज है, चाहे वो वायरस हो, कुछ हो, वो आपको पीड़ित कर रही है। तो अब आपको शत्रुओं के बारे में राइट विजन मिलेगा, राइट गाइडेंस मिलेगी कि ये पर्टिकुलर पर्सन है जो इशू है और इससे इस तरह से लड़ा जा सकता है। तो वो बेटरमेंट है वो डेफिनेटली आने वाले टाइम में आपको मिलेगा। अगर हम देखें धनु राशि के लिए तो ये होने जा रहा है आपके नवम भाव के अंदर। गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है अर्थ त्रिकोण को, माफ करिए, गुरु ने एक्टिवेट कर दिया है धर्म त्रिकोण को। धर्म इज ऑल अबाउट टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आने वाला टाइम आपसे उम्मीद करता है कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेंगे और उनको अच्छी तरह से पूरा करेंगे। तो कैरियर वाइज डेफिनेटली बेटर है, उसमें भी जॉब वाइज ज्यादा बेटर है। जॉब में आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज को होल्ड करते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हुआ। सेकंड इज ऑल अबाउट एजुकेशन, क्योंकि पंचम भाव जो है वो एजुकेशन का भाव है। प्रीवियस टाइम में हो सकता है गुरु जब वक्री थे आपको राइट गाइडेंस ही ना मिली हो आपके एजुकेशन के रिगार्डिंग, कि आपको करना क्या चाहिए। पंचम भाव आपके डिसीजन मेकिंग का भाव है। जिस तरह से आप डिसीजन लेते हैं किसी पर्टिकुलर इशू से बाहर आने में, कि हाँ ये एक इशू है, फाइनेंशियल हो, हेल्थ वाइज हो, ये रिलेशनशिप में मेरी ये स्थिति है, कैसे मैं इस चीज को हैंडल करूं, वो जो ज्ञान है, वो जो डिसीजन है, वो पंचम भाव से आता है, आपकी बुद्धि का भाव है। गुरु बिकॉज ऑफ वक्री से मार्गी हो गए हैं, मुझे दिखता है आपका पंचम भाव बेटर फंक्शन करेगा आने वाले टाइम में। एजुकेशन में आप सही डोमेन को सेलेक्ट कर पाएंगे। अच्छा, मैथ, साइंस, कॉमर्स क्या है जो मुझे हेल्प करेगी आने वाले टाइम में। आप समझ पाएंगे अपने रिलेशनशिप्स के बारे में। अच्छा, ये पार्टनर है, ये मेरे लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। इसी तरह आप अपने एजुकेशन को कैरियर से जोड़ पाएंगे। वो जो ब्रिज होता है कि आपने डिप्लोमा ले लिया, एजुकेशन प्राप्त कर ली, वो जॉब मिलेगी या नहीं, तो वो भी आने वाले टाइम में आपको मिलती हुई दिखाई देगी। हम इसमें मकर राशि को नहीं भूल सकते। आप कहेंगे मकर राशि हेमंत जी ये आप कहाँ से लेके आ रहे हैं? क्योंकि गुरु के जो स्वामी है इस समय वो मेष राशि में है। राशि अधिपति कौन है? मंगल। मंगल उच्च के होंगे फरवरी के मंथ में मकर राशि के अंदर। तो मंगल जब तक पावरफुल नहीं होंगे, गुरु पावरफुल नहीं हो सकते। तो मंगल को पावरफुल होना होगा, और मंगल जो है वो पावरफुल होंगे आपके सेकंड हाउस के अंदर। तो मुझे दिखता है आने वाले टाइम में आप अपने फाइनेंस को बेटर बिल्ड करेंगे, फाइनेंस को सही करने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ साथ फैमिली में भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये मंगल के कारण होगा, इसमें आप लोगों की मानेंगे नहीं। तो ऐसा रिलेशन जिसमें आप बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हो, ऐसा फाइनेंस जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जो कि रिलेटेड है मंगल से, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इन्वेस्टमेंट हो, किसी डिस्प्यूट को खत्म करना हो, तो ये काम आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मंथ ऑफ फेब
सबसे बढ़िया मंथ मुझे दिखाई देता है, क्योंकि गुरु वक्री से मार्गी होंगे। सबसे पहले आपकी पर्सनालिटी में जो भी कंफ्यूजन थे वो खत्म हो जाएंगे, रिलेशनशिप वाइज आप बेटर स्थिति पाएंगे, और जो डीले आप फेस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर टाइम में वो भी खत्म होगा। इसको आपको राहु से भी जोड़ना होगा, तो उसके लिए राहु की वीडियो जरूर देखिए, एनालिसिस को एक बार दोबारा देखिए, विश्वास कीजिए बहुत ज्यादा आपको मदद करेगा एनालिसिस पार्ट। अगर हम देखें मकर राशि के लिए, तो ये होने जा रहा है आपके चतुर्थ भाव में, एंड फोर्थ हाउस में गुरु का होना वो मोक्ष त्रिकोण को एक्टिवेट कर देते हैं। एंड मोक्ष इज ऑल अबाउट लिबरेशन, वो मुक्ति का भाव है। अब यहाँ मुक्ति केवल आध्यात्मिक मुक्ति नहीं है, यहाँ है संसारिक मुक्ति, जिसमें आप किसी पर्टिकुलर इशू से हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे, क्योंकि चतुर्थ भाव जो है वो संसारिक सुख का भाव है। अगर आप किसी इशू के अंदर हैं तो वो आपको निश्चित रूप से टेंशन देगा, हर्ट करेगा, और वो आपको सुख प्राप्त नहीं करने देगा। लेकिन गुरु का ये गोचर इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्सन को मैं सुख दूंगा, आने वाले टाइम में इस पर्सन को मैं हैप्पीनेस प्रोवाइड करूंगा। तो फोर्थ हाउस में गुरु का होना, जो शनि की मैलेफिक एनर्जीज इस समय है आपके पास, शनि 7.5 का जो पॉइंट है उसके अंदर वो बेनिफिक कोई ना कोई वेदर लेके आएंगे, बेनिफिक ब्रीज लेके आएंगे कि हाँ अब एक कंफी एनवायरनमेंट मुझे मिलने लगेगा आने वाले टाइम के अंदर। ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। सेकंड वाइज गुरु कैरियर को तो इफेक्ट कर ही रहे हैं, और इसी के साथ साथ गुरु इफेक्ट कर रहे हैं आपके अष्टम और द्वादश भाव को। तो मेरा मानना है अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, प्रेडिक्शन साइंसेस के अंदर जाएं, डीप रिसर्च के अंदर जाएं, अपने आप को पहचाने, अपनी टैलेंट स्किल के ऊपर वर्क करें, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं आने वाले 6-7 महीनों के अंदर। चाहे वो अपनी हाउस होम को मजबूत करना हो, चाहे वो फाइनेंस को बेटर करना हो, चाहे वो उस लिबरेशन को प्राप्त करना हो, उस फाइनल सॉल्यूशन को प्राप्त करना हो। तो ये परिवर्तन आ रहा है गुरु के कारण। गुरु जिन जिन राशियों के अधिपति हैं उनमें भी परिवर्तन आएगा, वो निश्चित रूप है। लेकिन किस त्रिकोण को गुरु ने एक्टिवेट करा है, गुरु कह क्या रहे हैं? गुरु कह रहे हैं मोक्ष के बारे में। तो आने वाला टाइम नई चीजों को स्टार्ट करने के लिए नहीं, आने वाला टाइम जिन चीजों के अंदर आप हैं, चाहे वो रिलेशन हो, कैरियर हो, फाइनेंस हो, उनमें बेटरमेंट लाने का है कि हाँ ये चीजें हैं, मैं इनके अंदर हूँ, चीजें इनमें ठीक वर्क नहीं कर पा रही हैं, मुझे सॉल्यूशन को प्राप्त करना है, मुझे इसको फाइनली बेटर बनाना है। तो ये है आने वाले टाइम की कॉल आपके लिए। अगर हम देखें कुंभ राशि के लिए, तो डेफिनेटली गुरु एक्टिवेट करने जा रहे हैं आने वाले टाइम में काम त्रिकोण को, और काम त्रिकोण इज ऑल अबाउट डिजायर फुलफिलमेंट। सो आने वाला टाइम आपको हेल्प करेगा अपनी इच्छाओं को पूरा करने में। पास्ट 6-7 महीनों में भी गुरु यहीं पे थे। परिवर्तन क्या है कि गुरु उस समय वक्री थे। वक्री प्लैनेट के पास कंफ्यूजन बहुत होता है, वो कंफ्यूज रहता है अपने एरियाज के बारे में, वो हाफ टाइम तो पीछे की तरफ देखता रहता है, तो उसको क्लियर विजन नहीं होता कि मुझे आने वाले समय में क्या करना है। तो पिछले टाइम में आपने अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट कर दी अपने पास्ट को सॉल्व करने में, पास्ट में जो रिलेशन वाइज इश्यूज थे, कैरियर वाइज इश्यूज थे, फाइनेंस वाइज बर्डन्स थी। लेकिन आने वाले टाइम में आप बेटरमेंट कर सकते हैं, बिकॉज गुरु वक्री से मार्गी होने जा रहे हैं। द सेकंड पार्ट इज गुरु देख रहे हैं आपके नवम भाव को, तो आपके फादर और आपके सिबलिंग्स की पर्सनैलिटी में मैं आने वाले समय में चेंज देखता हूँ, परिवर्तन देखता हूँ। एंड द थर्ड पार्ट इज बिकॉज गुरु इफेक्ट कर रहे हैं आपके 11th हाउस को भी, तो फाइनेंस में आप बेटर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं आने वाले टाइम के अंदर। फाइनेंस को आप बेटर बिल्ड कर सकते हैं, फाइनेंस में बड़े परिवर्तन कर सकते हैं। बट कुछ बहुत स्पेशल होगा, वो फाइनेंस से रिगार्डिंग होगा, वो अपने पैशन को कंप्लीट करने के रिगार्डिंग होगा, वो एजुकेशन के रिगार्डिंग होगा, एंड वो ट्रैवल के रिगार्डिंग भी होगा। कोई स्पिरिचुअल ट्रैवल रह सकती है आने वाले टाइम में। इसी के साथ साथ थर्ड हाउस जो है वो पराक्रम को इंडिकेट करता है, तो वो सारे वर्ग जिनमें आप पराक्रमी बहुत ज्यादा बनते हो, चाहे वो मैनेजर बनना हो किसी फर्म का, चाहे वो टीम का सुपीरियर बनना हो, जिसमें आपको अपना डोमिनेंस असर्ट करना है कि मैं कोई फॉलोअर नहीं हूं, मैं किसी चीज को फॉलो नहीं करता, मैं रूल्स सेट करता हूं। तो ये परिवर्तन आपको दिखाई देगा। अगर आपकी कंपनी, आपकी फर्म, आपका बिजनेस इन चीजों को अलाउ नहीं करता है, वो चाहता है कि आप बस फॉलोअर बन के रहें, तो वहाँ ये बेटर स्थिति नहीं है। बस जहाँ आप अपने आप को असर्ट कर सकें, अपने आप को स्थापित कर सकें, वहाँ ये डेफिनेटली बेटर वर्क करेगा। अगर हम देखें मीन राशि के लिए, तो होने जा रहा है आपके फर्स्ट हाउस के अंदर, एंड गुरु जो है वो डेफिनेटली एक्टिवेट कर रहे हैं इस समय आने वाले टाइम के अंदर उस अर्थ त्रिकोण को। एंड अर्थ इज ऑल अबाउट फाइनेंस। सो फाइनेंस वाइज मुझे टाइम बेटर दिखाई देता है। एंड क्योंकि गुरु आपकी राशि के भी कंट्रोलर हैं, तो अब आपके पर्सनालिटी में चेंज आपको आने वाले समय में दिखेगा। आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं कंफ्यूज था पिछले समय, लेकिन वो कंफ्यूजन अब मुझसे दूर जा रहा है, अब मैं कंफ्यूज नहीं हूँ अपनी लाइफ को लेके। तो ये एक परिवर्तन है। द थर्ड पार्ट इज क्योंकि गुरु देख रहे हैं आपके अब यूं कहिए गुरु प्रभावित कर रहे हैं, क्योंकि देखना राइट वर्ड नहीं होगा यहाँ पे, तो गुरु इस समय प्रभावित कर रहे हैं आपके
फिफ्थ आपके सिक्स्थ हाउस को, तो कैरियर वाइज मुझे चीज़ें बेटर दिखाई देते हैं। गुरु एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिक्स्थ हाउस को, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो प्रभावित कर रहे हैं आपके दशम भाव को। तो कैरियर वाइज मुझे चीज़ें बेटर दिखाई देती है। मैं त्रिकोण की बात कर रहा हूँ, गुरु इस समय त्रिकोण बना रहे हैं, सेकंड हाउस, छठा भाव और दशम भाव। दशम भाव आपका कैरियर है, छठा भाव आपका फाइनेंस है, सेकंड हाउस भी आपका फाइनेंस है। छठे भाव में लोन टाइप का फाइनेंस होता है, वो फाइनेंस जो आप किसी और के बिहाफ पे करते हैं, किसी से आपने लोन ले लिया, तो उन सारी हर्डल से गुरु आपको बाहर निकालेंगे डेफिनेटली। अगर आप गुरु के मंत्रों को जाप करते हैं, गुरु को बेटर बनाते हैं, तो फाइनेंस को आप और मजबूत कर सकते हैं। और भाग्य की अगर आप बात करें, तो आपकी फैमिली आपके भाग्य को प्रभावित करेगी। जो भी कुछ आपकी फैमिली में होगा वो आपके भाग्य को प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। वो अच्छा भी हो सकता है, वो थोड़ा डाउन फेस भी हो सकता है। तो फैमिली से कनेक्ट आपका किस तरह का है, इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए अगर आपको मैक्सिमम गेन करना है गुरु के ट्रांजिट से। तो that's what I got for you. Be connected for more update. Connect हुए हो तो please let us know in the comment. Thank you.